नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि धातु क्या होती है और आज उसी कड़ी में समझेंगे धातुओं की इलेक्ट्रॉनिक प्रकृति, यानी मेटल इलेक्ट्रॉन क्यों और कैसे छोड़ते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम इलेक्ट्रॉनिक प्रकृति को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताता हूं, आपको ये दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। देखो पहला पॉइंट क्या है, धातुओं की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये मेटल के बाहरी कक्षा में बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उतने वो खो देगा, मतलब लूज कर देगा। अब हम इसको इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। मेटल हैव 1 to 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर शेल, मतलब मेटल के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन डाले जाते हैं? 1 से 3 तक इलेक्ट्रॉन डाले जाते हैं या होते हैं। अगला पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। धातुएं आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देती हैं, ऐसे क्यों? देखो इलेक्ट्रॉन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 1 से 3। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर पाए जाएंगे वो उतने इलेक्ट्रॉन खो देगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। ओके, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। मेटल इजली लूज इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। मेटल वाटर से रिएक्ट क्यों करता है? एसिड से गैस क्यों निकलती है? ये सब सवाल जुड़े हैं एक टॉपिक से। उस टॉपिक का नाम है केमिकल प्रॉपर्टी। तो पहले पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। ये जो धातुएं होती हैं ना ऑक्सीजन के साथ, देखो धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड बनाती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, लिख लो कहीं। इसके आगे हम आपको एग्जाम्पल भी बताएंगे, इनके फार्मूले भी बताएंगे। तो आप पहले ये एक मेन बात लिख लो, आपको तो इतना पता होना चाहिए ना। जब कोई धातु ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो क्या बनाती है? एक धातु ऑक्साइड बनाती है, मतलब मेटल ऑक्साइड बनाती हैं। आपने ये लिख लेना है। अब इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो क्या बनाती है? मेटल ऑक्साइड बनाती हैं। आई होप आपको इतना पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। अब अगला पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। अधिकतर धातु ऑक्साइड कैसी होती हैं? क्षारीय होती हैं। क्षारीय को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेसिक बोलते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। फिर से बता देता हूं, ये जो मेटल ऑक्साइड है ना, ये कौन से नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा कहीं ना कहीं, तो ये कर सकते हो आप नोट डाउन। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। थ्योरी खत्म, अब रिएक्शन शुरू। वेलकम टू केमिकल प्रॉपर्टी। तो चलिए पहले पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। मेटल प्लस ऑक्सीजन, अभी अभी हम पीछे भी पढ़ के आए हैं। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड बनता है, यानी कि धातु का ऑक्साइड भी बोला जाता है। अब हम एक एग्जांपल करते हैं। एक एग्जांपल करवाऊंगा, आगे के आप करोगे। ओके, फिर भी मैं उनको समझा दूंगा आपको। देखो हमने एक मेटल लिया, आपके पास हमने ले लिया Mg ले लिया। Mg बोले तो मैग्नीशियम होता है, ये मेटल है। अब ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? O। तो हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना है। और देखो ये मेटल ऑक्साइड कैसे बनेगा? जब आप इन दोनों को आपस में मिला दोगे ना तो ये बन जाएगा MgO। ये होता है आपका मेटल ऑक्साइड। अब इस मेटल ऑक्साइड का नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको स्क्रीन पे भी दिख जा रहा होगा। ओके, तो MgO का क्या नाम है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसी को मेटल ऑक्साइड भी बोला जाता है। अब सेकंड पॉइंट को पढ़ लेते हैं। देखो मेटल, अब मेटल किसके साथ रिएक्ट करवाना है? एसिड के साथ। ऊपर किसके साथ रिएक्ट करवाया था? ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बना? धातु ऑक्साइड बना था। अब हमने एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है तो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो मैं इधर साइड में लिख दी H2 गैस निकलेगी। और क्या बनेगा? एक साल्ट बनेगा। आपने इतना याद रखना है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। जब मेटल को एसिड के साथ मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है?
तो आपने बताना है हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो आई होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आपने इसका एग्जाम्पल मुझे खुद करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, तो अगला हम इसका भी कर लेते हैं। देखो और भी कुछ मेटल हैं, सम मेटल, बहुत सारी मेटल होते हैं। अब हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है। कुछ मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वाटर का फार्मूला आपने कमेंट करके बताना है मुझे। ओके, क्या होता है। अब देखो जब हम सम मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो उसमें भी H2 गैस ही रिलीज होगी, निकलेगी। इतना क्लियर हो गया। फिर से मैं आपको एक बात बताता हूँ, रिपीट करवा देता हूँ। जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे पूरे के पूरे। तो ऐसे ही हम एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम जान लेते हैं पानी के साथ अभिक्रिया ज़्यादा और कम। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है आपके सामने, देखो सोडियम व पोटेशियम त्रिबर अभिक्रिया करते हैं। मतलब ये आपके सोडियम और पोटेशियम है ना, पानी के साथ बहुत तेज रिएक्ट हो जाते हैं। तो देखो सोडियम का जो सिंबल होने वाला है वो Na होने वाला है और पोटेशियम का सिंबल K होने वाला है। एक और इम्पोर्टेंट बात बताते हैं, और ये पोटेशियम और सोडियम दोनों के दोनों आपके मेटल हैं। कौन से मेटल हैं, सॉफ्ट मेटल है, यानी कि इनको मुलायम मेटल भी बोला जाता है, सॉफ्ट मेटल भी बोला जाता है। इंग्लिश में भी मैंने लिखा हुआ, आपने पढ़ लेने हैं ये पॉइंट। अगला पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। देखो लोहा बहुत धीमी अभिक्रिया करता है। मतलब जो पानी के साथ लोहा बहुत धीमी अभिक्रिया करता है। और सबसे तेज पानी के साथ अभिक्रिया कौन करते हैं, सोडियम और पोटेशियम। देखो कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले ना आपको। तो ऐसे ही और अन्य पॉइंट की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो अब हम जानेंगे मेटल के अपवाद। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सेप्शनल केस से। तो पहला पॉइंट क्या है, देखो सीसा चमकदार नहीं होता है। लेड इज नॉट लस्टर। मतलब मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, पिछली वीडियो में, जो चीजें चमकदार होती हैं वो क्या होती हैं, मेटल होती हैं। बट आप खुद से माइंड लगाओ ना, शीशा क्या है, कांच क्या है, एक बिल्कुल ठोस पदार्थ है और वो मेटल के अंदर आता है। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। देखो पारा ध्वनि उत्पन्न नहीं करता, ऐसा क्यों। पर पारा भी आपका क्या है, एक किस्म का मेटल है। अब ये मेटल कौन सा है, लिक्विड मेटल है आपका। कौन सा मेटल है, लिक्विड मेटल है। मतलब जब पानी जैसा मेटल होगा तो आवाज कैसे आएगी उसकी। ठीक है, तो ये भी एक्सेप्शनल केस के अंदर आएगा, इनका अपवाद है। ओके, अगला हम पॉइंट पढ़ लेते हैं। पारा कमरे के तापमान पर तरल होता है। तरल मतलब कि लिक्विड होता है। ओके, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला हम पढ़ लेते हैं, सोडियम व पोटेशियम नरम धातु में होती हैं। मतलब कि सोडियम जो और पोटेशियम होती है ना, बिल्कुल मुलायम धातु होती हैं। तो ऐसे ही एक और अन्य पॉइंट के बारे में हम जान लेते हैं आगे। तो चलिए अब हम एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं, परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखो पहला पॉइंट क्या है, या पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे अच्छा चालक क्या है। चालक क्या होता है, बेस्ट कंडक्टर, जिसमें से आपका हीट और करंट ट्रांसफर हो जाए। तो चांदी में से सबसे ज्यादा करंट ट्रांसफर होता है अच्छे से। ओके, अगला पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। चुंबकीय धातु कौन सी है, मतलब कि मैग्नेटिक मेटल कौन सा है आपका, आयरन, मतलब लोहा बोला जाता है मैग्नेटिक मेटल। अगला पॉइंट हम पढ़ लेते हैं, सबसे हल्की धातु कौन सी है। सबसे हल्की धातु आपकी है लिथियम। ओके, तो ये भी आपने पॉइंट नोट डाउन कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं आपने मेटल और नॉन मेटल को कितना समझा। आने वाले कुछ सवाल एसएससी, रेलवे, सीएचएसएल, सीजीएल जैसी परीक्षाओं में सीधे पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, धातु अम्ल अवक्रिया करके कौन सी गैस निकलती है। अभी अभी हम पढ़ के आए हैं ऊपर। ओके, तो क्या है इसका आंसर, ऑक्सीजन,
या नाइट्रोजन या हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन सी हाइड्रोजन इसका राइट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। ये रहा आपके पास सेकंड क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटाशियम, ऑप्शन सी लिथियम या ऑप्शन डी कैल्शियम। तो कौन सा इसका राइट आंसर होने वाला है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है लिथियम। अब लिथियम का सिंबल क्या होता है? Li होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, क्वेश्चन है आपके पास, देखो सोडियम का सिंबल है आपके पास Na और पोटाशियम का सिंबल है K, और ये दोनों की दोनों धातु कैसी हैं? सॉफ्ट मेटल है। कौन से मेटल है ये? सॉफ्ट मेटल है। और कहाँ रखा जाता है इनको? केरोसिन तेल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम और पोटाशियम को। तो आई होप आपको ये जितनी भी बातें मैंने बोली क्लियर हो चुकी होंगी। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ते हैं इसको। धातु ऑक्साइड का स्वभाव सामान्यतः कैसा होता है? ऑप्शन ए अम्लीय होता है यानी कि एसिडिक होता है, ऑप्शन बी उदासीन यानी कि न्यूट्रल, ऑप्शन सी कषारीय बेसिक बोला जाएगा, ऑप्शन डी लवणीय उसको साल्ट बोला जाएगा। तो क्या है आपका राइट आंसर? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है कषारीय। इसको क्या बोलते हैं हम? इंग्लिश में बेसिक बोलते हैं। बेसिक नेचर के होते हैं धातु ऑक्साइड। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ते हैं। कौन सी धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कैरोसिन में रखी जाती है? कैरोसिन क्या होता है आपका? मिट्टी का तेल होता है। ओके, तो कौन सी मिट्टी के तेल में रखी जाती है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी लोहा, या ऑप्शन सी तांबा, या ऑप्शन डी जस्ता। तो कौन सी धातु मिट्टी के तेल में रखी जाती है? ऑप्शन ए सोडियम। अब सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। और ये कौन से मेटल होते हैं? बिल्कुल सॉफ्ट मेटल होते हैं। आई होप आपको ये भी पता लग चुका होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। तो ऐसे ही हम एक और प्यारे क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ते हैं। कौन सी धातु ध्वनि उत्पन्न नहीं करती? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी पारा, या ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। देखो एक बात मैं पहले आपको बताता हूँ, ये लोहा भी क्या है आपके पास? मेटल है। ओके, क्या है ये? मेटल है। और ये तांबा भी आपके पास क्या है? मेटल है। और एल्यूमिनियम भी क्या है आपके पास? मेटल है। अब देखो ये तीनों की तीनों, लोहा तांबा एल्यूमिनियम, जब हम इनको टच करेंगे, किसी के साथ टकराएंगे, तो ये आवाज तो आएगी। जहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रखा है? धातु ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन सी पारा। अब पारा का सिंबल क्या होता है? Hg होता है। इसको क्या बोला जाता है? मरकरी बोला जाता है। और ये क्या होती है आपकी? ल्यूकड मेटल होती है। इसको क्या बोला जाएगा? ल्यूकड मेटल कौन सी होती है? पारा होती है। ठीक है, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा आपके सामने एक और क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु भारी धातु की श्रेणी में आती है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी सीसा, या ऑप्शन डी लिथियम। तो क्या इसका राइट आंसर होने वाला है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है सीसा। अब सीसा का सिंबल क्या होता है? Pb होता है। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? लेड बोला जाता है। ओके, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, पढ़ते हैं। किस भारी धातु का उपयोग बैटरी बनाने में किया जाता है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी तांबा, या ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो मैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं, आपने मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का। ओके, तो ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी धातु विशाली भारी धातु मानी जाती है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी पारा, या ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो क्या इसका राइट आंसर होने वाला है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है पारा। अब पारा का सिंबल क्या होता है? Hg। इसको मरकरी बोला जाता है और इसको लिक्विड मेटल भी बोला जाता है। तो ऐसे ही हम 9 क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं।
तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। कौन सी भारी धातु तापमान मापने के लिए प्रयोग होती है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी तांबा, या ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी पारा। और इसको क्या बोला जाता है? Hg भी बोला जाता है। इससे क्या मापा जाता है? टेम्परेचर मापा जाता है। अब टेम्परेचर किससे मापा जाता है? थर्मोमीटर में मापा जाता है। तो ये पारा थर्मामीटर के अंदर पाया जाता है। देखो कितने सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो आई होप आपने क्या करना है, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो ये रहा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 10। निम्न में से कौन सी धातु सबसे कम घनत्व वाली धातु होती है? ऑप्शन ए लोहा होती है, ऑप्शन बी लिथियम होती है, ऑप्शन सी तांबा होती है, या ऑप्शन डी पारा होती है। तो आपने क्या करना है, इसका भी मुझे सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है क्वेश्चन नंबर 10 का। तो ऐसे ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है।